नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं आदर्श यादव और आज की जो आप ये क्लास है ये एयरफोर्स के बच्चों के लिए है, जो कि चैप्टर हम लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। और जैसा कि सभी को पता है कि अप्रैल में संभवतः एयरफोर्स का एग्ज़ाम होना है और 18 से 22 तारीख के मध्य में शायद होना है अप्रैल में, तो तैयारी भरपूर होनी चाहिए। और थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन जो भी मिलेगा सॉलिड मिलेगा। तो आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल मन लगाकर पूरा सेशन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण होता क्या है। कोई इक्वेशन अगर हमारी लिखी हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर कोई समीकरण हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा होता है, वो कहलाता है हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है ना, जिसमें ए जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, ए का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। बाकी आपका ये अगर आपको मिलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 के रूप में, तब भी द्विघात समीकरण होगा। अगर मिल जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में, तब भी ये द्विघात समीकरण होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि केवल बोल दिया जाए कि लिखा है 3x प्लस का 2, तो ये जो हमारी इक्वेशन है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब होता है द्वि का मतलब होता है 2, ठीक है, और घात का मतलब होता है पावर। मतलब उसकी मैक्सिमम पावर जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मतलब अगर हम लिख दें 3x स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो था तब का। अब इसमें ध्यान ये देते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। अब अगर इसमें आपसे कह सकता है कि इसके मूल ज्ञात करिए, इसके मूल हमेशा 2 होंगे। इसी में आपसे कह सकता है, मूल को हम रूट्स भी बोलते हैं, मूल कहेगा, उसी को हम रूट्स कहते हैं कि रूट्स ज्ञात कीजिए। जो मूल होते हैं वही रूट्स होते हैं, यानी 2 मूल होते हैं। आपसे कह सकता है शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक भी जो होते हैं हमारे, यानी जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, वो भी 2 होते हैं, ठीक है। आपसे कह सकता है हल कितने हल होंगे, तो हमेशा इसके 2 हल होंगे। जो सोल्यूशन होंगे वो भैया 2 होंगे। कितने होंगे, 2। इतनी बात सभी को क्लियर हो। एक चीज़ और इसमें होता है जो कि हमें निकालना पड़ता है, विविक्तिकर। विविक्तिकर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसे हम विवेचक कहते हैं, ठीक है। और एक और जानकारी मैं आपको दिए दे रहा हूँ कि जो मैं आपको सोल्यूशन ही करा रहा हूँ, ये आपकी जो लूसेंट की बुक है, ठीक है ना, लूसेंट बुक का संपूर्ण हल है, ठीक है ना। पूरा लूसेंट बुक का जो भी जितना भी सार है वो आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा मिलेगा। और मैं भरपूर प्रयास ये करूँगा कि जितने दिन आपका एग्ज़ाम बाकी है उतने दिनों में मैं कोशिश ये करूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर कर पाऊँ, करने की भरपूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए, अब d इज इक्वल टू, अगर हमें विविक्तिकर निकालना हो तो d इज इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक। चलिए, अब आगे कुछ इसकी कंडीशंस होती है कि जो विविक्तिकर होता है, ठीक है ना, उसका मान अगर 0 है, ये 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, तो मूल उसके कैसे होंगे, ठीक है, समान होंगे, वास्तविक होंगे या अवास्तविक होंगे, जो भी होगा, मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। अभी तक आपने पढ़ा होगा, ये मान लेते हैं d है और ये रूट्स हैं हमारे, मूल, ठीक है। d का मान जो 0 से बड़ा है, आपने अभी तक 3 पढ़े होंगे कि d का मान 0 से बड़ा होता है, d का मान 0 से छोटा होता है और d का मान 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। 3 चीज़ें पढ़ी, मैं आपको 5 पढ़ाऊँगा, ठीक। ध्यान दीजिए, d का मान 0 से बड़ा होगा तो जो मूल होंगे वास्तविक व असमान, ठीक है ना। वास्तविक होंगे और क्या होंगे, असमान होंगे, ठीक है ना। जो मूल होंगे, अगर d का मान 0 से बड़ा आता है, जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। इसी में बात आती है कि अगर d का मान 0 से छोटा होता, यदि 0 का मान d से छोटा होगा तो मूल जो होंगे
वो अवास्तविक होंगे व असमान। अवास्तविक व असमान, यानी इसको हम कह सकते हैं अनरियल, ठीक है ना, या इमेजिनरी भी कह सकते हैं, या नॉन रियल भी कह सकते हैं, नॉन रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, देखिए मैं मैथ का टीचर हूँ, इंग्लिश पढ़ना चाहिएगा, जो भी अगर मिस्टेक होती है आप उसको सुधार लीजिएगा। नॉन रियल होता है, ठीक है ना। अब अगर आपसे यहाँ पर कह दिया जाए कि d इज इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है, d की वैल्यू निकालते कैसे, तो अभी हमने बताया फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। ये कहाँ से फाइंड करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, ठीक है ना। तो वही बस रखना है, पुटअप करना है और हमें d की वैल्यू निकाल देनी। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मान लेते हैं कि d का मान 0 के बराबर होगा। अगर d का मान 0 के बराबर है तो जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और समान भी होंगे। जो मूल होंगे वास्तविक और समान होंगे, मतलब रियल एंड इक्वल। इतनी बात सभी को क्लियर होगी, ठीक। अब एक कंडीशन इसमें ये आती है कि अगर मान लो वो आपसे कह दे कि वास्तविक है मूल, ठीक है ना, केवल आपसे कह दिया जाए कि जो d का मान होगा, ठीक है ना, मतलब d की जो वैल्यू होगी तो क्या होगी, अगर हम कह दे जाए कि जो मूल है वो कैसे हो, वास्तविक हो यानी रियल हो। तो ध्यान दीजिए, वास्तविक, तो देखिए दो जगह हमने वास्तविक किया है। एक d इज इक्वल टू 0, मतलब अगर d इज इक्वल टू 0 हो तब भी। एक हमने देखा है कि d की वैल्यू जो हो वो बड़ी होनी चाहिए, तो यानी हम कह सकते हैं d की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0। तो चौथी आपकी जो कंडीशन है वो ये बन गई कि अगर मूल वास्तविक है हमारे तो d की वैल्यू जो होगी या तो बराबर होगी या बड़ी होगी, मतलब d की वैल्यू जो आएगी वो 0 से d इज ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। आगे अगला है, लास्ट नंबर है कि अगर d की जो वैल्यू आए पूर्ण वर्ग है, क्या आ जाए भैया, पूर्ण वर्ग, तो जिसके मूल होंगे वो हमेशा परिमेय संख्या होंगे, रेशनल नंबर। क्या होंगे, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं फिर इसके बाद बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ, और एक एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से करा, जो क्वेश्चन कराने लायक हैं वो मैं कराते चलो, जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, वो आपका होमवर्क रहेगा, आप अपना कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि द्विघाती समीकरण 6x स्क्वायर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 6x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। कह रहा है विवेचक होगा। विवेचक का मतलब d का मान ज्ञात करना है, तो d इज इक्वल टू हमने पढ़ा है b स्क्वायर माइनस का 4ac। हमें यही ध्यान देना है, बीच की संख्या का वर्ग करना है, बाकी दो संख्याओं का गुणा कराना है। तो 7 सत्ते 49 और माइनस 10 छक्का 60 और 6 चौको 24, 240 प्लस का आएगा, ठीक है ना। इसको जब मल्टीप्लाई कराने के बाद 240 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 4 8 289, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो ए नंबर सही हो जाए, ठीक है ना। तो इसको कोई सॉल्व करने की ट्रिक नहीं होती, और ट्रिक बोले तो कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हमारा सही होगा। ट्रिक, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनती है। अगर हमें कैलकुलेशन फास्ट है, कैलकुलेशन हमें फार्मूला आता है, हमें कैलकुलेशन आती है, हमने तुरंत लिखा कि 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, 6 चौको 24 ध्यान 240 होता है, माइनस का प्लस का 240, यही हमारी ट्रिक बन गई 289। इतने लिखने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी और यही हमारा ट्रिक है, ठीक है ना। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो जेन्युइन होती हैं, उनके लिए हमें ट्रिक का यूज़ करते हैं कि हमें ज़्यादा सॉल्व ना करते हुए आसानी से हम उनका यूज़ करें। ट्रिक का जो यूज होता है अधिकतर हम लोग अर्थमेटिक के पोर्शन में करते हैं, क्योंकि ये हमारा टेक्निकल पार्ट होता है, ये एडवांस लेवल का, ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें ट्रिक का यूज नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका √3x स्क्वायर। थोड़ा रूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो अधिकतर आपके उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वो चाहे आपका एयरफोर्स का एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, किसी भी रूट के क्वेश्चन इसलिए पूछाते हैं कि रूट वाले क्वेश्चन में बच्चे हमेशा गलतियाँ कर देते हैं। तो d की वैल्यू जब निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a ये इंटू c, तो माइनस का 2√3, तो प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस
4 3 12 दूनी 24, ठीक है ना, तो आपको 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बाकी आप 3rd और 4 कर लेंगे। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि समीकरण x² माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के मूल कह रहा है वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, या वास्तविक एवं समान होंगे, या वास्तविक एवं असमान होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो मूल हमें निकालने पड़ेंगे। इससे पहले हम डी की वैल्यू निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ये आएगा माइनस माइनस प्लस का 4q। अब ध्यान ये देना है कि ये वैल्यू जो d की आएगी क्या 0 से बड़ी आएगी, 0 से छोटी आएगी, 0 के बराबर आएगी। अगर इन तीनों बातों को हमने क्लियर कर लिया तो हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अब ध्यान ये देना है कि अगर हम p का कोई भी मान अपने मन से रखें, q का कोई भी मान रखें, अगर हम ये रख लें, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर क्यू स्क्वायर है c का, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर ये क्यू स्क्वायर है, तो अगर हम p और q में से या तो पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं या नेगेटिव ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम नेगेटिव अगर लेते हैं, नेगेटिव का 1 ले लें, तो पी स्क्वायर प्लस 4, q का मान भी मान लेते हैं माइनस का 2 है तो स्क्वायर कर लेंगे, ये 1 प्लस 4 और 4 जो 16 यानी 17 आएगा, प्लस का आ रहा, ठीक, और प्लस का लेंगे तब तो प्लस का आएगा। अब क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि वर्ग करना था। अब जब वर्ग करना है तो वर्ग में ध्यान ये देना है कि हमें अगर कोई भी हमारी वैल्यू जो होगी अगर ऋणात्मक है तो वो अवश्य ही धनात्मक में आएगी। ठीक है, ऋणात्मक है धनात्मक आएगी, और जब धनात्मक आएगी तो d का मान 0 से बड़ा आएगा, और जब बड़ा आएगा तो हम कह सकते हैं कि जो विभक्तिकर आया है वो 0 से बड़ा है, इसलिए जो इसके मूल होंगे वो कैसे होंगे, हमने फर्स्ट पॉइंट दिखाया था कि असमान और वास्तविक। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो सही होगा, इसका मतलब ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका अगला दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि के एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि मूल वास्तविक एवं असमान हो, तो मूल वास्तविक एवं असमान के लिए हमने प्रतिबंध बताया डी की वैल्यू जो होगी ग्रेटर 0 होगी, डी का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो हमने पढ़ाया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर 0, बी स्क्वायर करेंगे 4 आएगा माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी 1, ठीक है, इज ग्रेटर 0। इसका सॉल्व आउट करेंगे इसको तो बन जाएगा हमारा 4k या माइनस 4, ठीक है, इधर इस तरफ, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इज ग्रेटर कितना आ जाएगा 1, मतलब जो k की वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो 9 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा हमारा। अगला देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15k का मान क्या होगा जिससे समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 x माइनस k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये दिया है कि मूलों का योग एवं गुणनफल समान हो। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 2k प्लस का 1 ब्रैकेट में प्लस का 1 ब्रैकेट में दिया हुआ है, और दिया हुआ है x माइनस के माइनस 5। कह रहा है कि मूल क्या हो, मूलों का योग जो हो और गुणनफल हो वो समान होना चाहिए, इतनी बात हमको कह रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर जो ये है हमारा, ठीक है, अब इसको हमें करना क्या है, हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में पहले कन्वर्ट करना है। तो ये 3x स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का 1 x, और ये माइनस यहाँ पर चाहो तो कॉमन कर लो, तो ये आपका बन जाएगा k प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इतनी बात यहाँ तक सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बनेगा। अब ध्यान देना है कि उसने कहा है कि मूलों का योग और जो गुणनफल है दोनों समान है, समान का मतलब दोनों का मान बराबर है। तो मूलों का योग देखिए, उसमें हमने इक्वेशन में बताया नहीं, छूट गया था हमारा कॉन्सेप्ट में। जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें जो है इनके मूलों का जो योग होता है, यानी मूल हम मान लेते हैं कि यदि अल्फ़ा और बीटा हैं, तो मूल अगर अल्फ़ा बीटा है तो मूलों का जो योग होगा वो होता है माइनस का b/a, यानी जो x का गुणांक बटे माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक,
इसी का अगर अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल पूछ ले तो सी अपॉन ए होता है, ठीक है ना, मतलब अचर पद, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि हमें मूलों का योग निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना है। पहले मूलों का योग निकालेंगे तो मूलों का जो योग होगा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा माइनस का बी अपॉन ए यानी 2k + 1/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा जब करेंगे तो बन जाएगा माइनस का k + 5/3, ठीक है। अब इन दोनों को बराबर करने की बात कर रहा है यानी 2k + 1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2k + 1 = k + 5, यानी सॉल्व आउट इसको कर लेंगे 2k तो k इधर आ जाएगा, k चला जाएगा उधर, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 4, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में जो उसने कहा था हमने वही किया है, कोई और कुछ हमने ज़्यादा उसमें कुछ किया नहीं। क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से, थोड़ा किताब फटी हुई है इस वजह से समय लगता है उसको, ठीक है, बारह बंद भी हो जा रही, फैन चल रहा है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 3x² + 2k + 1 - k - 5 = 0, जिसको हमने ax² + bx + c के रूप में आसानी से कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के तत्पश्चात हमने ध्यान ये दिया कि जो मूलों का योग होता है वो क्या होता है, -b/a यानी -x का गुणांक -b/a, -b/a मतलब ये वैल्यू रखनी पड़ती है जो x के गुणांक में, ठीक है ना, b का मान, a का मतलब ये a, इसीलिए जो इसकी फॉर्म होती है वो x² + bx + c के रूप में होती है ताकि आपको लिखने में कोई समस्या ना हो। 50 नंबर ये क्वेश्चन था हमारा। अब जो 60 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन यहीं पर धीरे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघाती समीकरण आपका दिया हुआ है x² 6x + 2 = 0, ठीक है ना, इसके मूल हैं अल्फा और बीटा, तो कह रहा है मान निकालिए अल्फा की घात 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की घात 4, ये कह रहा है इसका मान निकालिए। तो इसका मान निकालने के लिए ज़्यादा कोई समस्या वाली बात है नहीं, इसमें आसानी से निकल आएगा। सबसे पहला काम हमें इसको थोड़ा सा सरल कर लेना है। सरल करने के लिए दोनों में से कॉमन करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब कॉमन हो जाएगा इंटू बीटा क्यूब कॉमन हो जाएगा, ठीक है, इतना जो है हमें कॉमन मिल जाएगा। अंदर हमें बचेगा अल्फ़ा और प्लस का बीटा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको लग रहा होगा कि अब हम कर लेंगे, क्यों भाई, अब आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि ये अब क्वेश्चन आसान हो गया, अब इसको हम कर सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे यही क्वेश्चन। अब हमने बताया है कि जो अल्फ़ा इंटू बीटा है इसका मतलब है मूलों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है c/a, c/a का मतलब है 2/1 यानी 2। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाए, हम आराम से आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो उनको हमें सॉल्व करना पड़ता है, और हमेशा अगर इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो वो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के बारे में जरूर इंगित कर रहा होगा, वो आपको ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके क्वेश्चन लिखता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब करेंगे यानी माइनस का b/a करेंगे, ठीक है, माइनस का b/ माइनस का 6 ये 1 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक, यानी इसकी वैल्यू इंटू की मिल गई हमको 2, तो 2 का क्यूब और इंटू में मिल जाएगा 6, ठीक है, तो 8 × 6 यानी 48, ठीक है। यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई इसकी कितनी 48। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट होगा। इतनी बात हमें लग रहा है सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए इसका आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ फिलहाल था नहीं, इसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो भी कुछ इसी प्रकार रहेगा। तो फिलहाल मैं इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग बताता चल रहा हूँ, और जो हमें लगेगा कि आपको आ जाएंगे हम उनको छोड़ दे रहे हैं, और बाकी अगर आपको ना भी लगे, अगर नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है हमारा आइडियल कोचिंग क्लासेस के नाम से, आप उस पर हमसे बातचीत करके सॉल्व आउट करा सकते हैं क्वेश्चन, या कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना आप ड्रॉप कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि हम आपको आप तक जवाब पहुंचा दें। चूँकि जवाब पहुंचाना इतना संभव हो नहीं पाता है, व्यस्तता रहती है सारा दिन किसी न किसी काम को लेकर, और मैं सारा दिन लगभग टीचिंग ही करता हूं इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन में है
यदि अल्फा एवं बीटा द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0, ठीक है ना। द्विघाती समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 के मूल हों, कौन से हों, अल्फा और बीटा, मतलब इसके मूल दिए हैं, ठीक है ना, अल्फा और बीटा इसके मूल हैं। तो कह रहा है कि मान निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब अगर हमें केवल अल्फा प्लस बीटा मिल जाए और अल्फा इंटू बीटा मिल जाए तो हम काम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तब इसको पहले हम इस फॉर्म में बनाएंगे कैसे, एलसीएम कर लेंगे अल्फा बीटा, तो हमको मिल जाएगा ऊपर अल्फा बीटा प्लस अल्फा मिलेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात एक ही, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। अब ध्यान ये देना है कि हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, अपॉन ए में 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको देखकर ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए यानी 4 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा इंटू बीटा 4 है, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 4 है। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 अपॉन 4 माइनस का 4 2 जा 8, तो आ जाएगा आपका 5 माइनस 32/4 तो माइनस का 27/4, ये आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 था उसका ऑप्शन नंबर सी है, माइनस का 27/4। इसी प्रकार आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर में भी एक इक्वेशन दी गई है अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये आप इसका मान पूछ रहा है। हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन अभी बताए नहीं, लेकिन फिलहाल मैं इस तरीके के क्वेश्चन बता चुका हूँ। 2 क्वेश्चन बताएं, इसको सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो ये इस तरफ रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा बीटा एलसीएम कर लेंगे तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा। अब इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आपको निकालना हमने बता दिया है। माइनस का बी अपॉन ए मूलों का योग होता है और सी अपॉन ए हमारा जो होता है वो होता है मूलों का गुणनफल, ठीक है। इसी क्रम में आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है। ये बात सभी में रहेगी। अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर, इसका कह रहे हैं इसका मान निकालिए, ठीक है। अब इसका मान निकालना है, मतलब इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये मान हमें किस तरीके से निकल आएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का अल्फ़ा बीटा ये दिया है। अब आपने पढ़ा होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है, मतलब 2 अल्फ़ा बीटा। अगर हमें इसका मान निकालना है तो हम इसकी जगह रख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, रख सकते कि नहीं रख सकते भैया। अब इसकी जगह हमने ये रख दिया, मान लो, ठीक है, इसकी जगह इतने की जगह हमने ये रखा, इतने की जगह, तो हमने रख लिया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस का अल्फ़ा बीटा। तो ये सॉल्व हो जाएगा अभी फिर से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का बी अपॉन ए यानी माइनस का 1 का स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 आएगा, यानी प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 0, ठीक। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से भ्रमित करने के लिए दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा है ए, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन जो है 21 नंबर, क्वेश्चन 21 नंबर में दिया है अल्फ़ा और बीटा द्विघाती समीकरण है। जो समीकरण दिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि अल्फ़ा इनवर्स प्लस का बीटा इनवर्स, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने देखा कि इनवर्स लगा, अरे बाप रे बाप कैसे करेंगे इसको, ठीक। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम अगर लिखना चाहें तो 1 अपन अल्फ़ा 1 अपन बीटा लिख सकते हैं। और इसका सॉल्व करना अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया है, एलसीएम कर लेंगे सॉल्व हो जाएगा। सभी को यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अगला देखते हैं, अगला जो है 22 नंबर,
कह रहा है कि अल्फा और बीटा द्विघाती समीकरण 6x² प्लस का 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो इसमें कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अभी भी हमने बताया है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। यानी यहाँ से हमको मान किसका चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वहीं रखा रहने दो, बाकी को पक्षांतर कर लो। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब इसका मान चाहिए, ये मिल गया हमको। यहाँ से हम रख लेंगे माइनस का b/a माइनस का 7/6 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू माइनस का 3/6। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका था 22 नंबर क्वेश्चन। अगला है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी यही कह रहा है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघाती समीकरण x² माइनस 6x, ठीक है ना। लेकिन इसमें उसने थोड़ा सा एक चीज़ और पूछ दी है। कह रहा है कि अल्फा क्यूब और प्लस का बीटा क्यूब, ठीक है ना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, किसी को फार्मूला अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब ये तो था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो हमने देख लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसी अनुसार से हमने निकाल लिया। अब हमें फार्मूला चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू, फार्मूला होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि x² माइनस 6x प्लस का 8। अब इसी के अनुसार हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और फिर हमको क्या करना है, हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। यानी हमको फार्मूला लगाना है, सॉरी स्क्वायर लिख गया है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लगाना है। देखिए कुछ मिस्टेक हो गई हमें लग रहा है यहाँ पर माइनस, ठीक है ना, माइनस होता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, इतने पार्ट की। तो इसको हम जहाँ यथास्थान रखा रहने देंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, और ये उधर चला जाएगा तो प्लस का 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपका सीधे सीधे आंसर इससे बन जाएगा। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में। देखते हैं 24 नंबर आपका क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह द्विघाती समीकरण क्या है जिसके मूल 6 एवं 7 हैं। अब बात ध्यान देने योग्य ये है कि अगर मूल दिए जाएँ तो समीकरण कैसे फाइंड करना है। तो आपका जो एक फॉर्म होती है समीकरण फाइंड करने की वो ये होती है x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणन। मतलब इसी को हम कह सकते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक। अब मूल हमें दिए कौन कौन से हैं, एक दिया है 6 और 7, तो x² माइनस 6 और 7 जुड़ जाएगा 13x आएगा, 6 7 42 यानी 42 आ जाए। ये आपका समीकरण मिल गया, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं करने के लिए, सभी लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 26 नंबर में कह रहा है वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल 1/2 एवं 3/2 है। बात अब मूल चेंज है 1/2 व 3/2। तो x² माइनस ये हो जाएगा 2x और प्लस 3/4, यानी अगर सॉल्व करना चाहें तो 4x² माइनस का 8x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी जो है इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अगर भाई यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा 4x² माइनस का 8x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सीधे सीधे इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। द्विघात समीकरण हमारा निकल आया। अब अगला दिया है कि वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल दिया है 2 + √5, ठीक है ना। तो देखो 2 + √5 दिया है एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट में 2 - √5 दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा देखिए, बस इस तरीके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 + √5 है, अगर हम इनको जोड़ेंगे √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा तो 4x हो जाएगा, प्लस एक ब्रैकेट में प्लस b, एक ब्रैकेट में माइनस b, तो a² माइनस b² यानी 4 और माइनस का 5 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, बस आंसर हो गया। x² माइनस 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है ना। ये इज इक्वल टू 0 जो होता है ये आपको अपने अपन से लगाना है, क्योंकि जो इसकी फॉर्म होती है हमने सर्वप्रथम आपको ये बताया था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में होती है, ठीक है ना। तो इसको भूलने का कोई आपको मतलब भूलना है ही नहीं। सभी को यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी प्रकार है, उसके जो मूल हैं वो भी देखिए, आगे देखते हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए मूल दिए हैं आपके पास 4 प्लस रूट 7 अपॉन 3, 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 8/3 एक्स प्लस, ठीक है, इंटू बीटा करना है। तो इंटू बीटा अगर करेंगे तो देखो इसको अलग मल्टीप्लाई कर लेते, इसके अलग करेंगे तो ये 9 मिल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे यानी 16 और माइनस का 7, तो 16 माइनस 7 तो 9 मिल जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सॉल्व अगर करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ज़्यादा इसमें बताने की आवश्यकता है, समझ लीजिए करना क्या था। इसमें दो मूल दिए थे 4 प्लस रूट 7, 4 माइनस रूट 7। अब इसमें हमको करना क्या था, तो हमने इनको दोनों को पहले ऐड किया। ऐड करने के बाद इनका जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने में हमने पाया कि 9/9 मिल रहा था, यानी हमने उसको 1 बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि वह द्विघाती समीकरण क्या है जिसका एक मूल 2 + 3i है। द्विघाती समीकरण पूछ रहा है, मूल दिया है 2 + 3i, 2 + 3i दिया है, मतलब इसका जो दूसरा मूल होगा वो 2 - 3i होगा। ठीक है ना, अगर एक प्लस का है तो एक माइनस का होगा। ये हमें अपने मन से इसको दिमाग लगा के करना है, क्योंकि रीजन क्या होता है कि कभी भी अगर हम द्विघात समीकरण को सॉल्व आउट करते हैं तो दो मान हमेशा निकलते हैं, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। अब अगर एक्स स्क्वायर है उसका अगर वर्गमूल करना है तो जो वैल्यू आती है प्लस और माइनस में आती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि इसका अगर हम धराचार नियम से सॉल्व करना चाहें तो धराचार नियम भी हमारा ये कहता है कि -b + माइनस, ठीक है ना, इसलिए एक प्लस का और एक माइनस का होगा। ये हमें विचार अपने मन से कर लेना है। अब ये बात अगर सबको आ गई होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे कटेगा तो माइनस का 4x आएगा, प्लस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा a + b a - b यानी 4 और a + b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो 9 और i स्क्वायर बनेगा जिसकी वैल्यू होती है 1। ये हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाएंगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और 9 × 9 प्लस का 9 × 4 13 = 0। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला कह रहा है कि अल्फा एवं बीटा द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 = 0 के मूल हों, वह समीकरण क्या है जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये कह रहा है। ठीक है ना, मतलब पहले वो बात कर रहा है कि अल्फा और बीटा हो, फिर कह रहा है अल्फा स्क्वायर हो और बीटा स्क्वायर हो। तो अब ध्यान देना है कि अल्फा और बीटा हो, अल्फा प्लस बीटा हो। चलिए साफ कर लेते हैं पहले इसको थोड़ा सा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है हमारे पास कि द्विघाती समीकरण है 2x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 = 0 के मूल हैं। ठीक है ना, और इसका जो है मूल कह रहा है कि अभीष्ट समीकरण के मूल ज्ञात करना है। मतलब जो समीकरण है उसके मूल कैसे ज्ञात करना है, जब उनके मूल क्या हो, अल्फा स्क्वायर हो और बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अब हमें वो ज्ञात करना है जिसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करें, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ज्ञात करें, बस ये चीज़ चाहिए।
अब इसके लिए सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन यानी 3/2 अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो बन जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, अब यहाँ से हमको चाहिए क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी फिर वही क्रिया हमें करनी पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का चाहे 2 अल्फा बीटा कर लो चाहे प्लस का 2 अल्फा बीटा कर लो, क्योंकि प्लस का लिए तो प्लस का 2 अल्फा बीटा करना पड़ेगा। माइनस होता तो माइनस करना पड़ता है, लेकिन माइनस वाला यूज होता नहीं है, क्योंकि हमें मूलों का योग पता है ना कि मूलों का घटाना। ठीक है ना, मूलों का अगर योग पता है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाएंगे। अब ध्यान ये देना है कि 2 अल्फा बीटा इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ये इधर आ जाएगा तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा दिया गया 3/2 होल स्क्वायर 2 इंटू माइनस 5 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 9/4 और ये प्लस का 5 20 29/4, ये 29/4 आ जाएगा। ठीक है, अब जो 29/4 आया इसको हमें क्या करना है, इसी को लेकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आया है। ठीक है ना, 29/4 आया है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आया है, ये 29/4। अब अल्फा इंटू बीटा पता है -5/, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर यानी -5/2 का होल स्क्वायर यानी 25/4। ठीक, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 29/4x प्लस का 25/4 बराबर 0, तो बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 29x प्लस का 25 बराबर 0। 4 एलसीएम कर लेंगे, 4 बार चला जाएगा 75, 0 में 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, क्यों भैया, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला भी कुछ इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 31 क्वेश्चन था ये। अगला देखते 32 क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा व बीटा हैं जिनके मूल दिए हैं माइनस अल्फा एवं माइनस बीटा, मतलब माइनस अल्फा और माइनस बीटा हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो अब इसी प्रकार क्वेश्चन है, माइनस अल्फा और माइनस बीटा ज्ञात करना है, यानी माइनस माइनस को हम कर लेंगे कॉमन। ठीक है ना, क्या क्या ज्ञात करना है, माइनस अल्फा माइनस बीटा, यानी यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ये ज्ञात करना है, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का अल्फा बीटा। तो कुल मिला के ठीक है, सॉल्व करना आसान है, इसको आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो है, और एक आध क्वेश्चन ठीक ठाक हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक, जो क्वेश्चन पूछे योग्य है, मतलब पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और लगभग कोशिश रही है कि इसमें मतलब हमारे जो भी जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाए। देखिए क्वेश्चन एक दिया है 41 नंबर में 6 फिर √6 अप टू डैश इनफाइनाइट। ठीक है, ये दिया है। अब इसी में कह रहा है कि ज्ञात करना है। ठीक है ना, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी। अब वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू हमको दी गई। अब ये अगर हम पढ़ते थे पहले तो ये हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको हम करेंगे क्या, मानेंगे पहले। ठीक है ना, मान लेते हैं माना x बराबर इस तरीके से स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 6 प्लस √6 फिर √6 अप टू डैश इनफाइनाइट ये मिल जाएगा। यानी x स्क्वायर है बराबर ये 6 है प्लस, और ये जो वैल्यू है ये हमने x मानी, यानी हमको यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी -x प्लस माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लें। ठीक है, इतना सॉल्व करना किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। ठीक है, इसका गुणनखंड कर लेना 3 और 2, 3 दूनी 6, यानी x स्क्वायर -3x प्लस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x -3 एक ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू, x का मान 3 आ जाएगा -2। ठीक है, सभी को यहाँ तक सारे क्वेश्चन अब क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद अब अगला जो आपको वीडियो मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं का। ठीक है, और उसी से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, और हो सकता है संभवतः कल ही मिल जाए। कोशिश रहती है कि आपको वीडियो आप तक लगातार पहुँचता रहे। ठीक है,
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कोई बताने वाली बात नहीं, आप सभी को मालूम है कितना किया जा सकता है अगर कर पाएँ तो, नहीं तो कोई बात नहीं। लगातार जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।